जियोग्राफी फैक्ट्स में आज जानेंगे सहारा डेजर्ट को। सबसे पहले इसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं कि ग्लोब पर हम सहारा डेजर्ट को कहाँ पाएंगे। तो यह आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, उसके दोनों तरफ इसका विस्तार है। एक चीज़ हम यह भी जानते हैं कि विश्व के जितने भी गर्म मरुस्थल हैं वे सभी कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सूर्य के लंबवत चमकने के कारण होता है, यानी जून महीने के अंदर, मई जून के अंदर सूर्य यहाँ पर बिल्कुल लंबवत चमकता है। एक तो ये कारण होता है मुख्य। एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण भी है इन स्थानों पर कि जितने भी मरुस्थल हैं ये महाद्वीपों के आंतरिक भागों के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि हमने जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम पढ़ते हैं उसके अंदर हम पाते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जितने भी, उनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी समुद्र में ये उत्पन्न होते हैं, फिर इनकी दिशा इस तरफ होती है। तो इन तटों पर तो वर्षा हो जाती है, लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि उसके अंदर जो गुप्त उष्मा शक्ति है, या यूँ कहें जैसे स्थल भाग से टकराते हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो यहीं पर वे वर्षा करके रह जाते हैं, आंतरिक भागों तक उनकी वर्षा नहीं पहुंच पाती। तो पूरे सहारा मरुस्थल के अंदर वर्षा नाम मात्र होती है। बिल्कुल हम पश्चिम भाग के अंदर चले जाएं तो कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर पूरा साल एक बूंद भी नहीं गिरती, और यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस औसतन पूरे साल बना रहता है। देशों की बात करें तो अनेक देश मिलाकर, यानी सहारा मरुस्थल का विस्तार अनेक देशों के अंदर है। चाहे आप बिल्कुल हिंद महासागर के तट पर सोमालिया को लें या इजिप्ट को लें, उसके बाद ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया, मोरक्को, या नीचे जो दूसरी पंक्ति के देश हैं, नाइजर है, चाड है, माली है, सूडान है, इन देशों के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। फिर इसका एरिया की बात करें कि कितना क्षेत्र है ये क्षेत्र कितना भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये हो जाता है 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और इतना ही क्षेत्र आप लगभग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पाएंगे, यानी पूरा अमेरिका यहाँ पर आकर फिट हो सकता है, इतना बड़ा इसका विस्तार है। क्या इसके अंदर लाइफ है? हालांकि आप कह सकते हैं कि कोई वर्षा नहीं है, उच्च तापमान है, तो यहाँ पर जीवन, आमतौर पर इसे निर्जीव कहा जाता है इस मरुस्थल को, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत वनस्पति यहाँ पर भी पनपती है, डेट पाम है, या अनेक छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं वह यहाँ पर पाई जाती है। अनेक जो छोटे रेप्टाइल्स हैं, हाइन्स हैं, वे भी यहाँ पाए जाते हैं, यानी थोड़ी बहुत जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर पाई जाती है। बिल्कुल निर्जीव यह नहीं है। जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो सहारा मरुस्थल प्रसिद्ध है अपने टिब्बों के लिए। इनका जो सबसे ऊंचा टिब्बा हो सकता है वो 600 फीट तक हो सकता है। बहुत लंबे लंबे ऊंचे सैंड ड्यून्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर वे पाए जाते हैं, और जैसे ही हवाओं का रुख बदलता है तो वही जो रेत है वो उड़कर इसी मरुस्थल के अंदर दूसरे हिस्सों में चली जाती है और वापस इन्हीं पर आ भी जाती है। लगभग 50 फीट तक इनका जो स्थानांतरण है रेत का वो चलता रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जब कभी वर्षा होती है, या प्राचीन काल के अंदर कहीं पर यदि पानी था तो पानी तो वो क्या हो गया, अब तक वाष्पीकृत हो गया है, तो नीचे अब वहाँ पर जो ऐसे लगता है जैसे इसके जो समुद्र के अंदर हम जैसे जल से नमक बनाते हैं, तो वैसी स्थिति यहाँ पर मिलती है, यानी रेत के भी यहाँ पर जो मैदान है बहुत बड़े बड़े दिखाई दे जाते हैं। तो ये इनकी जियोलॉजिकल फीचर्स है। इसके अतिरिक्त इसके बिल्कुल पश्चिमी तट पर मोरक्को देश के अंदर एटलस पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है, तो इसके अंदर पर्वत भी हैं। उसी एटलस के आधार पर ही इस महाद्वीप का नाम, इस जो महासागर इसके पश्चिमी तट पर है, तो उसको अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो ये इसकी होगी जियोलॉजिकल फीचर्स। उसके बाद यदि कल्चरल हिस्ट्री की बात करें तो मनुष्य यहाँ पर हजारों सालों से रहते हुए आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये निर्जीव है बिल्कुल। तो यहाँ पर मनुष्य भी रहते हैं, अनेक जनजातियाँ भी यहाँ पर निवास करती रही हैं, कई बड़े साम्राज्य भी यहाँ पर पनपे हैं, जैसे रोमन एम्पायर है तो उसका भी आधिपत्य काफ़ी देर तक उन्होंने भी अपना यहाँ पर डेरा जमाए रखा था। तो इसकी कल्चरल हिस्ट्री भी काफ़ी रिच है। मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ और टीवी शो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिल्माए जाते हैं, क्योंकि उनको जो दृश्य चाहिए, प्राकृतिक दृश्य, वे यहाँ पर मिल जाते हैं और बिल्कुल
बेहतरीन दृश्य यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध मूवी स्टार वार्स यहीं पर फिल्माई गई थी। तो अनेक फिल्में और टीवी शोज़ भी यहाँ पर जो फिल्माए जाते रहे। तो ये थे इसके कुछ एक फैक्ट्स। धन्यवाद।